आप सभी विद्यालय के प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक का अपने YouTube चैनल द एक्टिविटी अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले मासिक सत्रों का विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड रजिस्टर कैसे तैयार करें। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैक्षणिक सत्र के प्रथम महीने यानी अप्रैल से और अंतिम महीने मार्च तक विद्यालय स्तर में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसका हम ऑनलाइन प्रपत्र प्रत्येक महीने का गूगल फॉर्म पे अपलोड करते हैं। तो गूगल फॉर्म वाली वीडियो ऑलरेडी हम बना के चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो आप वीडियो जाकर अवश्य देखिए। तो आज हम बात करेंगे रिकॉर्ड और रजिस्टर आपको कैसे बनाना है, क्योंकि रिकॉर्ड रजिस्टर बिल्कुल ज़रूरी है आपको तैयार रखना। क्योंकि अगर रिकॉर्ड रजिस्टर आप तैयार नहीं रखेंगे तो गूगल फॉर्म में आप डाटा सही नहीं दे पाएंगे। तो इन्हीं सब विषय वस्तुओं पर बात करने के लिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक रजिस्टर का कवर पेज है। तो रजिस्टर कोई स्पेशल नहीं होने वाला है, कोई भी नॉर्मल रजिस्टर जो स्टेशनरी दुकान पे मिलती है लंबी वाली आप उसको ले लीजिएगा। और उसके बाद से उसका मैं आपको पेज दिखा दूं, कुछ ऐसा पेज वाला आप रजिस्टर ले लेंगे। तो ये रजिस्टर दो भाग में पहले से ही रहता है। तो एक पेज पर आपको एक महीने की एंट्री करनी है और एक पेज पर आपको एक महीने की एंट्री करनी है। तो आपको तीन कॉलम बना लेना है। एक क्रम संख्या का बना लीजिएगा, एक कार्यक्रम बिंदु का कॉलम बना लीजिएगा और एक विवरण का कॉलम बना लीजिएगा। बस तीन कॉलम ही बनेंगे। इसमें कार्यक्रम बिंदु वाला कॉलम थोड़ा सा चौड़ा होगा, विवरण वाला थोड़ा चौड़ा रखिएगा और क्रम संख्या का एकदम नॉर्मल सा रखिएगा। उसके बाद से रजिस्टर बनाने के लिए आपको हम लेके आते हैं। देखिए एक फॉर्मेट रजिस्टर का हम तैयार किए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम अगस्त महीने का तैयार किए हैं। तो जैसा कि मासिक गूगल फॉर्म प्रपत्र में डाटा हमसे पूछा जाता है, बिल्कुल उसी के आधार पर रजिस्टर आपको तैयार करना है और उसी के आधार पर मैं आपको उदाहरण भी दे रहा हूँ। कार्यक्रम बिंदु में पहला आप लिखिएगा रिपोर्टिंग पदाधिकारी कर्मचारी का पद नाम। यानी मासिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने के लिए जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तीन इसमें पदाधिकारी दिख रहा है। पहला एचएम आपके विद्यालय के हैं, दूसरे स्वास्थ्य विभाग के राजदूत हैं और तीसरे में अन्य का ऑप्शन है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो इसमें से जो आपके विद्यालय के कार्यक्रम का रिपोर्टिंग करता है आप उसका पद नाम लिख दीजिएगा। अगर आपके विद्यालय में एचएम रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर पद नाम प्रधानाध्यापक लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ उनका मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद से तीसरे कॉलम में विद्यालय में पंजीकृत कुल छात्रों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर एक तरफ लड़के की संख्या कर लेना है और एक तरफ लड़कियों की संख्या करना है। लड़के लड़कियों की संख्या अलग अलग करके लिखनी है। उसके बाद से रिपोर्टिंग का महीना आपको इसमें लिख देना है, यहाँ उसको मेंशन करिएगा। उसके बाद से रिपोर्टिंग माह में आयोजित SHWP सत्रों की कुल संख्या, यहाँ सामने उसकी जो यूनिट होगी मेंशन करते जाइएगा। उसके बाद से अप्रैल 2023 से आयोजित रिपोर्टिंग माह तक SHWP सत्रों की कुल संख्या। यानी अप्रैल से कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था, तो जैसे अप्रैल में आप 4 सत्र का आयोजन किए होंगे, तो मई का जब रिपोर्ट तैयार करेंगे तो अप्रैल और मई का जोड़ के टोटल कितना होता है आपको यहाँ लिख देना होगा। ऐसे ही बाकी महीने में आपका इसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। एक बार पूरा मैं फॉर्म भर के आपको दिखा दूंगा। उसके बाद से रिपोर्टिंग माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित सत्र का नाम। यानी आपको एक माह में मैक्सिमम 4 सत्र का आयोजन करना है। तो उस सत्र का क्या विषय होगा, जैसे आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, इसमें से आप कोई एक विषय का चयन एक सत्र के लिए कर लेंगे। तो जिस विषय का चयन आप जिस सत्र के लिए करेंगे उस सत्र में उस विषय का नाम लिख दीजिएगा। पुनः रिपोर्टिंग माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित सत्र का नाम, यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यानी 4 सत्र अगर आप आयोजन करते हैं तो
अलग अलग विषय का नाम चूज करके आप इसमें से लिख दीजिएगा। अगर आप किसी 2 सत्र का ही आयोजन करते हैं तो आप 2 सत्र में विषय का नाम लिखेंगे, और जिस सत्र में आप आयोजन नहीं करते हैं उसमें आप इनमें से कोई नहीं या नील लिख सकते हैं। उसके बाद से आयोजित सत्र में भाग लेने वाले औसत छात्रों की संख्या, ध्यान दीजिएगा इसमें भी लड़के की संख्या अलग और लड़की की संख्या अलग आपको लिखनी है। तो औसत छात्रों की संख्या आपसे इसलिए पूछा जाता है कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सत्र में एक बराबर ही बच्चे भाग लेंगे, तो किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसीलिए इसमें आपको औसत छात्रों की संख्या लिखना है। लड़का का अलग करिएगा, लड़की का अलग करिएगा। इसके बाद से रिपोर्टिंग माह तक चयनित कुल HWM की संख्या, यानी कि हेल्थ वेलनेस मेंबर कितने बने हैं उन मेंबरों की संख्या आप इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीली गोली का सेवन करने वाले कुल छात्रों की संख्या, तो लड़का का संख्या अलग, लड़की की संख्या अलग लिखिएगा। कृमिनाशक के गोली का सेवन करने वाले कुल छात्रों की संख्या, लड़का का संख्या अलग, लड़की का संख्या अलग आपको कर देना है। उसके बाद से 15 ऑप्शन आपको है सैनिटरी नैपकिन की राशि पाने वाली कुल लड़कियों की संख्या, यानी बच्चियों को अगर सैनिटरी नैपकिन का पैसा उपलब्ध कराया गया है तो कितनी संख्या आप उसको लिख देंगे। उसके बाद से है RBS के टीम के माध्यम से चिकित्सीय जांच किए गए कुल छात्रों की संख्या, तो लड़का का अलग, लड़की की अलग। अगर जांच नहीं हुआ है तो आप यहाँ नील कर देंगे या 0 कर दीजिएगा। तो उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है AFSC युवा क्लिनिक भेजे गए कुल छात्रों की संख्या। अगर युवा क्लिनिक में छात्रों को आप भेजे हैं तो लड़का का संख्या यहाँ, लड़की का यहाँ लिख दीजिएगा। अगर नहीं भेजे हैं तो 0 या नील कर दीजिएगा। उसके बाद से आपको ऑप्शन मिल जाता है 18वां ऑप्शन आपको मिल जाता है आयोजित किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस की संख्या। तो इसमें आप जितना कराए होंगे, एक आयोजित कराया है तो 1, 2 कराया है तो 2, अगर नहीं कराया है तो नील जो है यहाँ आपको मेंशन कर देना है। 19 और लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है आयोजित किशोर स्वास्थ्य एवं आरोग्य दिवस में भाग लेने वाले बच्चों एवं अभिभावकों की संख्या, यानी कितने किशोर बच्चे भाग लिए थे उनकी संख्या और अभिभावक की संख्या। इसके लिए भी आप 2 कॉलम बना लीजिएगा, किशोर अलग कर लीजिएगा, अभिभावक अलग कर लीजिएगा। तो आपका सारा विषय जो है आपका रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इसके बाद से आपको क्या कर देना है, नीचे आप रिपोर्टिंग पदाधिकारी का सिग्नेचर ले लीजिएगा और यहाँ अपने विद्यालय के कुछ शिक्षक और कुछ जो अभिभावक कार्यक्रम में सम्मिलित थे उनके सिग्नेचर ले लीजिएगा। तो बाकी आपका ये रिपोर्ट बनके तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम उदाहरण के लिए पूरा इसको हम फिल कर दिए थे, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसा ही रजिस्टर आपको तैयार कर देना है और प्रत्येक माह आपको इसकी एंट्री कर देनी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप गूगल फॉर्म की एंट्री आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।